जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। शाबाश, ठीक है, आप लोग वापस आ गए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं मॉर्निंग में जब जब तक आपसे लिंक शेयर ना करूं, उस वक्त तक आपने क्लास ज्वाइन नहीं करनी। हाँ जी, अभी 14 स्टूडेंट्स हुए हैं। बाकी के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। अभी भी सब लोग वापस नहीं आए हैं। सिर्फ 15 स्टूडेंट, फिर वही बात हो गई है, फिर मैं वेट पे लगा हुआ हूँ। जी स्टूडेंट्स, जल्दी से ज्वाइन कर लें। स्टूडेंट जल्दी से मीटिंग में आ जाएं ताकि क्लास शुरू करूं। 18 स्टूडेंट्स हो गए हैं, 20 का फिगर टच करें ताकि मैं स्टार्टअप ले लूं। वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक। जी, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली आपको स्क्रीन नजर आ रही है, आपको मेरी आवाज भी आ रही है। अब हम जरा बात शुरू करते हैं। ये स्लाइड, जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा तो आप लोगों से ग्रुप में शेयर करूंगा। अभी थोड़ी देर में हम लोग अटेंडेंस भी लेंगे। जी, हमारा जो नया टॉपिक है वो ऑफ पेज एसईओ है। मैंने जहां जो बात पहले की थी, मैं दोबारा आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एज ए एसईओ एक्सपर्ट, एज ए टेक्निकल एसईओ एक्सपर्ट, एज अ प्रोफेशनल एसईओ एक्सपर्ट, हमारी जो मेजर सर्विसेज होती हैं वो कीवर्ड रिसर्च की होती हैं, वो ऑन पेज एसईओ की होती हैं, और वो टेक्निकल एसईओ की होती हैं। इसके साथ साथ एक तीसरी कैटेगरी भी सर्विसेज की है जिसको हम बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। इसको हम ऑफ साइट एसईओ भी बोलते हैं, इसको हम लिंक बिल्डिंग भी बोलते हैं, इसको हम बैक लिंकिंग भी बोलते हैं। तो मैंने इतने सारे इसके नाम ले लिए हैं, किसी भी नाम से हम इसको एड्रेस करेंगे। So it is not purely strategy of on SEO, but no doubt अथॉरिटी वाइज इसका अपना रोल एक होता है। लेकिन ये एसईओ एक्सपर्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी टेक्निकल सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जबकि इसमें हमें कुछ कोलैबोरेशंस भी करनी पड़ती हैं कंपनीज के साथ। जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है जीशान, ये किस तरह की सर्विसेज होती हैं, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें हमें वेबसाइट्स की जरूरत पड़ती है। कुछ हिस्सा ऑफ साइट एसईओ का हम अपनी साइट पे भी करते हैं। अभी आपको मैं जब ये चीजें डिफाइन करूंगा तो आपको समझ में आएगी। ये सब चीजें हमने कॉन्सेप्चुअली पढ़नी है, और जो काम हमें अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करने हैं वो हमने रिकमेंड करवाने हैं कंटेंट राइट करते हुए और वेबसाइट बनाते हुए, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको एक जनरल बता दिया काम। और एक बात मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि भाई, अगर जब आप किसी सॉफ्टवेयर एजेंसी में काम शुरू करें या जब किसी का प्रोजेक्ट शुरू करें और वो आपको एक टास्क दे दे कि भाई आपने लिंक बिल्डिंग परफॉर्म करनी है। सो ये जो लिंक बिल्डिंग वाला टास्क है, इट इज अ लाइक अ डेटा एंट्री टास्क।
कि जस्ट आपको पोस्टिंग्स करनी होती हैं। सो इट इज नॉट द जॉब ऑफ अ प्रोफेशनल एसईओ। ये प्रोफेशनल एसईओ की जॉब नहीं होती है, ये आपका मिस यूज होता है। क्योंकि ये जो डेटा एंट्री है ये तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपको एसईओ सीखने की क्या जरूरत थी। अगर आपसे यही कहा जाए कि रोजाना आपने 20, 50, 100, 50, 500 लिंक्स पोस्ट करने हैं, तो वेयर इज एसईओ? यहाँ पर तो कुछ भी एसईओ नहीं है। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला टास्क अगर किसी कंपनी में मिले तो पार्टली मिल रहा हो तो फाइन, 30-40%, लेकिन बाकी के टास्क आपके कीवर्ड रिसर्च के होने चाहिए, बाकी के टास्क आपके ऑन साइट के होने चाहिए, और बाकी के टास्क आपके टेक्निकल एसईओ के होने चाहिए। एनीवेज, हम इसको जरा डिफाइन करते हैं। ऑफ पेज एसईओ इंक्लूड्स ऑल एक्शंस टेकन आउटसाइड ऑफ योर ओन वेबसाइट। यानी ऑफ पेज में हम करते क्या हैं कि वो वाले एक्शंस जो कि हम बाहर वाली वेबसाइट्स के ऊपर परफॉर्म करने लगे हुए हैं, यानी ऐसे एक्शन जो हमें अपनी साइट पर नहीं बल्कि दूसरों की साइट पर परफॉर्म करने हैं या परफॉर्म करवाने हैं, इन तमाम एक्शंस को हम बोलेंगे ऑफ साइट, ऑफ पेज। ठीक है, एसईओ टू इम्पैक्ट योर रैंकिंग विद इन सर्च इंजन। अच्छा, रैंकिंग को ये इम्पैक्ट करेगा, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, बट इट इज नॉट 100% फैक्टर इफ यू आर नॉट यूजिंग कीवर्ड्स। और जब आपने कीवर्ड यूज करने हैं तो आपको टेक्निकल एसईओ की जरूरत है, आपको कीवर्ड रिसर्च की जरूरत है, और आपको ऑन साइट एसईओ की जरूरत है। ओके, इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन बिल्डिंग द साइट्स अथॉरिटी, ट्रस्ट एंड रेलिवेंस। ओके, ये इसका एक फीचर है। भाई इससे क्या होता है कि आपकी अथॉरिटी बनती है। कैसे अथॉरिटी बन रही है? भाई अगर आपको कोई ब्रांड्स रिकमेंड करना शुरू हो जाएंगी, मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूं कि भाई हम पिज्जा हट के रेस्टोरेंट के अंदर जाकर अपनी स्लाइड्स, अपनी फ्लेक्सेस लगा देते हैं, स्टैंडीज लगा देते हैं, और उनकी जो बड़ी स्क्रीन चल रही है रेस्टोरेंट में उस पर भी हमारे एड्स चलने लगे हुए हैं। तो इससे क्या होगा? अब ये एक तरह से हम ऑफ साइट पे चले गए ना, तो इससे क्या होगा? जो पिज्जा हट की अथॉरिटी है हम उसको भी कैश कर सकते हैं, जो पिज्जा हट के ट्रस्ट लेवल है उसको भी कैश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या आपकी इंक्रीज होती है? अथॉरिटी, ट्रस्ट, बट एक वर्ड इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ, रेलिवेंस। लिंक बिल्डिंग में अब ये पिज्जा हट वाला एग्जांपल यहां पर फेल हो जाएगी, इसलिए कि लिंक बिल्डिंग के अंदर हमें जहां जहां पर पोस्टिंग्स करनी है, वहां पर जहां पोस्टिंग्स कर रहे हैं वो बिजनेस हमसे रिलेट करते हैं, वहां पर हम अपने बैकलिंक्स लगाएंगे। ठीक है, इट प्राइमरीली फोकस ऑन बिल्डिंग द साइट अथॉरिटी, ट्रस्ट एंड रेलिवेंस थ्रू बैकलिंक्स, सोशल सिग्नल्स एंड ब्रांड मेंशन। ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इनका क्या मतलब है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ऑफ साइट एसईओ, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। समझ में आ गया सबको कि ऑफ पेज एसईओ क्या चीज है? जरा कोई एक आधे मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा। ये टेक्निकल सर्विसेज आप कहना चाहें तो कह भी सकते हैं, बट इट इज नॉट टेक्निकल सर्विसेज। मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर हाउस है, कंपनी है जो कि लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज देती है सिर्फ, तो उसकी कोलैबोरेशंस है बहुत सारी कंपनीज के पास, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स वेबसाइट्स हैं जहां पर वो लिंक्स पोस्ट करवा रहे हैं। तो ये लिंक पोस्टिंग इज नॉट अ टेक्निकल टास्क। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल टास्क। एक मैट्रिक और अंडर मैट्रिक भी ये काम कर सकता है। आई होप के यार इंगेज रहने आप लोगों ने। ठीक है, जब मैं कहा करूँ ना मैसेज करें तो मैसेज किया करें प्लीज। अब एक स्टूडेंट ने मुझे बताया यस, सो व्हाट आई डू अंडरस्टैंड, नो बॉडी टाइपिंग इन चैट विंडो। मैंने कहा जरा बता दें, आपको समझ में आ गया व्हाट इज ऑफ साइट एसईओ? शाबाश, गुड। देखें ना, फिजिकल इंटरेक्शन कुछ और होती है ना, ऑनलाइन इंटरेक्शन में मुझे आपके चैट मैसेजेस चाहिए होंगे ताकि मुझे पता लगे कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। गुड हो गया, मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। फाइन, लेकिन जी अब हम जरा आगे चलते हैं। आपके मैसेजेस से मैं ये भी अंदाजा लगाता हूं कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ भी रहे हो और कितने लोग मौजूद भी हैं। एनीवेज, आगे चलते हैं। फिलहाल मुझे 21 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्लास में। अच्छा, अब यहां पर लिखा हुआ है जी ऑन पेज एसईओ, थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं। ऑन पेज एसईओ वर्सेस ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ये 5 स्लाइड्स हैं जिनको हमने आज कोशिश करना है कि कंप्लीट करें। ऑन पेज एसईओ फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग
एलिमेंट्स इनसाइड योर वेबसाइट, भाई ये सब जानते हैं आप। और ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या हुआ कि जो बाहर काम कर रहे होंगे, ये भी हमने पहले भी बात कर ली है। सो ये हमें डिफरेंस का भी पता लग गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज। अब उसके बाद टू बूस्ट ऑफ पेज एसईओ, भाई हम कैसे अपनी ऑफ पेज एसईओ को इंप्रूव करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। आज की तारीख में हमें फोकस करना है क्वालिटी लिंक्स के ऊपर और रेलिवेंस के ऊपर खास तौर पर। यानी जहां जहां पर हम अपने लिंक्स पोस्ट करवा रहे हो, वो किसी ना किसी तरीके से हमारे बिजनेस के साथ इंटरेक्शन में होने चाहिए, कोई ना कोई उनका राब्ता तरीकाकार हमारे बिजनेस का होना चाहिए। अब आगे चलते हैं जी। स्ट्रेटेजीज क्या होंगी? नंबर वन, क्रिएट लिंकेबल एसेट्स। अब आप ये देख रहे हैं कि कुछ चीजें हम अपनी साइट पे भी करेंगे और कुछ चीजें दूसरों की साइट पे भी करवाएंगे। क्रिएट, नंबर वन, इसका पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी? हाई इंपैक्ट स्ट्रेटेजीज क्या हैं जिससे कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए? नंबर वन, क्रिएट लिंकेबल एसेट्स। इसका क्या मतलब हुआ? पब्लिश ओरिजिनल डाटा। ओरिजिनल डाटा आपके पास होना चाहिए, किसी का कॉपी डाटा नहीं होना चाहिए। डीप ड्राइव गाइड्स, और आप जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हो उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड की हो। और फ्री टूल्स दैट अदर नेचुरली वेंट टू साइट, और आप ही के पास कुछ ऐसे फ्री टूल्स भी हों जो कि आपकी साइट से किसी को मिल रहे हैं, तो लाजमी बात है लोग आपकी साइट पर आएंगे और अपनी साइट पर आपकी साइट के लिंक्स बनाएंगे। इट इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी नंबर टू, डिजिटल पीआर। आपने अपनी डिजिटल पीआर बनानी है। डिजिटल पीआर कैसे बन सकती है? डिजिटल पीआर ऐसे बन सकती है कि आपका जो कंटेंट है वो दूसरे लोग अपने रिसोर्सेज के ऊपर ऐड करें, और वहां पर जो मेन उनका कंटेंट हो वहां पर वो ऐड हो रहा हो। तीसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है? स्ट्रेटेजिक गेस्ट पोस्टिंग। अच्छा, ये गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये है कि भाई दूसरों की वेबसाइट्स हैं और वहां पर, यानी हम ये कहें, फॉर इंस्टेंस हम ये कहें कि पीक सॉल्यूशन की एक वेबसाइट है, और पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट के ऊपर पीक सॉल्यूशंस वालों ने मुझे अलाउ किया हुआ है कि भाई अगर आपने आर्टिकल लिखना हो तो आप इस पर आर्टिकल लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? पीक सॉल्यूशन के पेज पर जाकर मैं गेस्ट पोस्ट करूंगा। अभी मैं गेस्ट पोस्ट को और थोड़ा सा आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूं। नंबर वन, सॉरी, नंबर आगे क्या आ रहा है जी? नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है जी? ब्रोकन लिंक बिल्डिंग्स। अच्छा, ये जरा पॉइंट समझना आपने। ब्रोकन लिंक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। फाइंड डेड लिंक्स ऑन इंडस्ट्री साइट्स, इसका क्या मतलब हुआ? कहता है भाई ऐसी वेबसाइट्स जो कि आपके बिजनेस को रिलेट करती हैं, उन साइट्स को खोलें और उनके ऊपर जो डेड लिंक्स आने लगे हुए हैं, क्योंकि वो लिंक्स तो काम ही नहीं करने लगे हुए जो उन्होंने किसी और वेबसाइट्स के साथ बनाए हुए हैं। एंड ऑफर योर रेलिवेंट कंटेंट एज अ हाई वैल्यू रिप्लेसमेंट। और आप उनको ये कह सकते हैं कि भाई आपके ये जो लिंक्स हैं ये शायद पहले काम करते थे, अब नहीं काम कर रहे, मे बी ये वाली वेबसाइट्स डोमेन्स खत्म हो चुकी हुई हैं, तो ये आपकी एसईओ पर बैड इंपैक्ट कर रहे हैं। तो आप इनकी जगह पर ये नए वाले लिंक्स हमसे ले सकते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ, हाई वैल्यू कंटेंट के साथ। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास एक लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटेजी है। आई होप कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने इस वक्त डिस्कस की है, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, कि लोगों की वेबसाइट्स के ऊपर जो ब्रोकन लिंक्स हो उनको अपने लिंक्स लगाने पर आप कन्विंस करो। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? क्लेम ब्रांड मेंशंस। इसका क्या मतलब है, जिसको भी अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, आपके मैसेजेस को भी मैं साथ साथ देख रहा हूं। आई डोंट नो कि व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन। ब्रोकन वाले को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? भाई ब्रोकन लिंक्स को तो हमने इतना डिस्कस किया है ना कि वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए, वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर किस, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने लिंक बिल्डिंग की हुई है, लेकिन वो जहां पर जाते हैं वहां पर उन्हें ब्रोकन लिंक्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो 404 के पेजेस जनरेट होने लगे हुए हैं। सो हम उनको
अपनी वेबसाइट के लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, अपनी वेबसाइट का कंटेंट देंगे और उनसे कहेंगे जनाब ये यूआरएल यूज करके आप यहां पर आ जाएं, तो क्या हुआ, बैकलिंक तो मिल गया ना हमें। और वो वाली वेबसाइट भी अच्छी थी क्योंकि वेबसाइट पे तो लिंक बिल्डिंग हुई हुई थी लेकिन कुछ लिंक्स काम नहीं कर रहे थे। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलें जब आगे आते हैं। याद रखें, मैं इस ये ब्रोकन लिंक की जो आज बात कर रहा हूं, ये मैं अपनी वेबसाइट के लिए नहीं कर रहा हूं। आज हम जो ब्रोकन लिंक की बात कर रहे हैं ये हम दूसरों की वेबसाइट के ब्रोकन लिंक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आज हम अपने ब्रोकन लिंक्स की बात नहीं कर रहे। आज हम कह रहे हैं कि कहां पर स्पेस हमें मिल रहा है अपना लिंक ऐड करवाने का, तो हम ब्रोकन लिंक्स को उनकी वेबसाइट पे फाइंड करके उन्हें अपनी वेबसाइट के यूआरएल्स बताएंगे, अपना कंटेंट दिखाएंगे और उनसे कहेंगे कि जनाब आप इनको हाइपरलिंक्स के तौर पर हमारी वेबसाइट पर लेकर आओ, तो हमें एक लिंक मिल गया। जी अगला टॉपिक है जी क्लेम ब्रांड मेंशंस। जी ब्रांड मेंशंस का क्या मतलब है, यूज अलर्ट्स टू फाइंड साइट्स दैट मेंशंस योर ब्रांड विदाउट लिंकिंग देन आस्क देम टू ऐड अ हाइपरलिंक। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो है वो आपकी वेबसाइट को कंसीडर करने लगे हुए हैं, कुछ मेंशंस करते हुए आपकी ब्रांड का इस्तेमाल करने लगे हुए हैं, बट आपको हाइपरलिंक नहीं दे रहे। बट आपको लिंक नहीं दे रहे, तो आप इन तमाम लोगों से राब्ता करेंगे और इनसे कहेंगे कि जनाब ये आपने हमारी ब्रांड को मेंशन किया हुआ है। जैसे कोई किसी ने आर्टिकल लिखा हो कि भाई टॉप 10 कॉलेजेस इन लाहौर, तो उसमें उन्होंने पीक सोल्यूशन का नाम भी लिख दिया हो, बट पीक सोल्यूशन का हाइपरलिंक क्रिएट ना किया हो, सो इट इज कॉल्ड ब्रांड मेंशंस। अब ये वाला काम तो हम खुद कर सकते हैं ना, इसमें तो हमें के लिंक्स की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, स्काई स्क्रैपर टेक्निक। ये क्या है जी, फाइंड पॉपुलर कंटेंट। कहता है ऐसा कंटेंट को फाइंड करें जो बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत ही पॉपुलर है और आप भी उसी तरह का कंटेंट बना सकते हैं। सो क्रिएट बेटर वर्जन एंड रीच आउट टू इट्स ओरिजिनल लिंकर्स। ऐसा कंटेंट ढूंढने जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है और उससे बेहतर कंटेंट बनाकर उन लिंकर्स को फाइंड करें जिन्होंने वो यूज किया हुआ है और उनसे कहेंगे जनाब ये हमारा कंटेंट है, ये उससे बहुत बेहतर है। इट इज नॉट इजी टास्क, आपको पता लग गया होगा कि ये वो चीजें हैं जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, और ये बिल्कुल ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ और कीवर्ड रिसर्च से डिफरेंट है। नहीं जी, आगे हम जा रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं जरा एक बार देख लूं। 21 स्टूडेंट्स हैं। अभी ये टॉपिक पढ़ने के बाद मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगा हूं। सो अगर कोई बंदा लेफ्ट करे तो फौरन आ जाए, मुझे इस वक्त 21 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। की क्वालिटी मैट्रिक्स। अब इसके मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, क्वालिटी मैट्रिक्स कौन से हैं, किन चीजों को हमें कंसिडर करना होगा। नंबर 1, नीश रेलिवेंस। किन चीजों को आपको अपने माइंड में रखना होगा लिंक बिल्डिंग करते हुए, नीश रेलिवेंस। अब ऐसा नहीं है कि भाई किसी एजुकेशनल वेबसाइट का लिंक हमने किसी शूज की वेबसाइट पर देना है। रेलिवेंस का होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, डोमेन अथॉरिटी, इट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं इसको पहले बताता भी हूं आपको। टारगेट साइट्स विद एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक। कहता है उन जगहों को टारगेट करें जिनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। जरा हम एक काम करते हैं, यहां गूगल पे आते हैं। यानी मैं गूगल पर आ गया हूं और यहां पर आकर मैं लिखने लगा हूं ऑनलाइन वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे भाई। Ahref सबसे अच्छा टूल है, मॉस को भी यूज कर सकते हो, सैम रैश, नीचे भी आते हैं टूल्स ही टूल्स आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो मैं इस पर आया। अब वो क्या कहता है, कहता है अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स को फाइंड करना है। वो ये कह रहा है कि ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर लिंक बिल्डिंग करवानी है जिनकी अपनी अथॉरिटी बहुत अच्छी हो। चलें जी, अभी हम एक बात करते हैं। मैं कुछ आपको बताता हूँ। Facebook.com भाई सबसे अच्छी, सबसे पॉपुलर वेबसाइट तो फेसबुक की है ना। सो यहां पर आकर मैंने फेसबुक लिखा, वो नीचे बता भी रहा है कि आपने लिखना कैसे है, बता रहा है। कहता है भाई जिस वेबसाइट की भी अथॉरिटी चेक करना चाहते हो तो उसका तरीकाकार क्या है, उसका डोमेन नेम लिख दो बस।
facebook.com, abc.com, यानी HTTPS लगाने की जरूरत नहीं है। चेक अथॉरिटी, इसको ऑन करते हैं जरा। अच्छा भाई दिखा दो, क्यों नहीं दिखा दो। अभी हमारे सामने रिजल्ट्स आते हैं तो पता लग जाएगा। जी आप सब लोग स्क्रीन पर रिजल्ट्स देख लें कि फेसबुक की अथॉरिटी क्या है। 100। ठीक है, फेसबुक की अथॉरिटी कितनी है जी? 100 की अथॉरिटी है। अच्छा अब मैं कुछ चीज बताने लगा हूं आपको। यस, फेसबुक की अथॉरिटी की बात कर रहे थे। तो ये जो ट्रस्ट लेवल है ये अथॉरिटी से बनता है। मैंने आपको बता दिया कि हम लोगों ने कैसे अथॉरिटी चेक करनी है। अथॉरिटी का जो मैक्सिमम स्कोर है दैट इज 100। और फेसबुक का कितना है? 100 है। फेसबुक का स्कोर कितना है जी? 100 स्कोर है। रिकमेंडेड स्कोर कितना होता है? रिकमेंडेड स्कोर होता है 40। यानी जो लोग अपना ट्रस्ट बिल्ड करवा रहे हैं लिंक बिल्डिंग के थ्रू, ऑफ साइट एसईओ के थ्रू, उनका जो पहला टास्क होता है वो होता है कि भाई उनको कितनी बनानी है अथॉरिटी, कम से कम 40, जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। समझ में आ गई ये बात? इसी तरह आप बाकी वेबसाइट्स की भी अथॉरिटी चेक कर सकते हो। और इसी तरह जहां पर आप अपना लिंक पोस्ट करवाना चाहते हो पहले आप उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी को चेक करेंगे। अभी मैं कुछ एक दो जनरल वेबसाइट्स को भी दिखाता हूं आपको। हम एक काम कर लेते हैं, 22 स्टूडेंट्स मौजूद हैं इस वक्त मेरे पास। सो हम एक अटेंडेंस ले लेते हैं आपकी, ठीक है? और उसके बाद मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करता हूं। आज यही चीजें हम लोगों ने पढ़नी है, कोशिश करेंगे कि इसको आज वाइंड अप कर पाए। अगर ये वाइंड अप हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे, अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पर जाएंगे। मुझे अटेंडेंस लेनी है आप लोगों की। मैं पहले आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं। चलें जी वापस आ जाते हैं। मैंने एक अटेंडेंस ली है, एक अटेंडेंस मैं क्विट करते हुए भी लूंगा। और फिर ये कंटिन्यूटी में सेशन चलेंगे हमारे, मैं बताता जाऊंगा आपको कि अब हम क्या करने वाले हैं आगे। जी, अब हम एक काम करते हैं। ये तो आपको पता लग गया है कि मैक्सिमम अथॉरिटी 100 होती है। आप अब खुद से प्रैक्टिस जब करोगे तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स की इस तरह अथॉरिटी चेक कीजिएगा। हम एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं जी DECKitchen.com, इसकी अथॉरिटी चेक कर लेते हैं। जी वेट, जी पता लग गया इसकी अथॉरिटी कितनी है? 3.1। हालांकि इसके ऊपर बैकलिंक कितने आए हुए हैं? 2.6K। लिंकिंग वेबसाइट्स कितनी आ रही हैं? 52। डू फॉलो लिंक कितने आए हुए हैं? 88%। रेलिवेंट लिंक्स की बात नहीं हो रही। अगर आपको याद होगा, नो डू फॉलो और नाउ फॉलो याद है? जरा मैसेज में जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा, याद है डू फॉलो और नो फॉलो? जी बेटा, ये लास्ट पॉइंट क्या होता है? लास्ट पॉइंट तो कोई पॉइंट नहीं होता है ना, पॉइंट का नाम लेंगे तो मैं बता पाऊंगा ना। आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप उस पॉइंट का नाम लेंगे। याद है आप लोगों को?
डू फॉलो और नो फॉलो? डू फॉलो क्या करता है, सिर्फ इतना बता दो कि डू फॉलो क्या करता है, बस इतना बताओ, फिर मैं आगे चलूं। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ डू फॉलो? टाइप कर दें, शाबाश। आप टाइप करें, मैं एक और वेबसाइट खोलता हूं उतनी देर में। ये भी इन्हीं की वेबसाइट है, इसकी देखें जरा, इसकी क्या है, ओआरजी वाली भी यही होगी मेरा ख्याल है, उन्होंने इसी को रिडायरेक्ट किया हुआ है। फिर भी इसको भी देखते हैं एक दफा, और फिर पीक सोल्यूशन को भी देखते हैं। नहीं, इसकी अथॉरिटी कुछ बेहतर है। आप नोट करें कि इसके ऊपर कितने बैक लिंक लगे हुए हैं, 1.6 के, और इसकी अथॉरिटी ज्यादा अच्छी है। जबकि उसके ऊपर कितने लगे हुए थे, और इसकी लिंकिंग वेबसाइट्स कितनी आ रही हैं, 835। जी। और ये क्या लिखा हुआ है जी, टॉप 100 लिंक्स, इस पर क्लिक कर दिया मैंने, ये भी देख लें। अब हम एक काम और भी कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ क्वालिटी लिंक्स लगे होंगे। अब जरा पीक सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। मैं आप लोगों का जवाब देखता हूं, सब लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। ये जी मैंने वेबसाइट में इनका नाम भी लिख दिया, और मैं कहता हूँ भाई पीक सॉल्यूशन की अथॉरिटी भी बताओ, तो ये भी अभी हमें पता लगेगी कि कितनी है। इस वक्त हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन साइट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ ऑफ साइट एसईओ की बात कर रहे हैं, और इस वक्त हम वेबसाइट के ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा कि कीवर्ड रिसर्च ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर रहा, ट्रैफिक के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं, कि गूगल के ऊपर कीवर्ड्स के अगेंस्ट, सर्च टर्म्स के अगेंस्ट ट्रैफिक आए। यहां पर हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन जी इसकी डोमेन रेटिंग कितनी आई हुई है, 17। और ये देखें जरा, इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, उससे भी ज्यादा इसकी आ रही है, और इस पे बैक लिंक्स की तादाद उससे भी कम है, नोट किया आपने? तो ये हमें बात समझ में आ रही है कि अब हमें क्वालिटी बैकलिंक्स की जरूरत है, क्वालिटी की जरूरत है, रेलिवेंस की जरूरत है, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। जरा ये चेक कर लेते हैं, इसने हमें क्या रिजल्ट दिया है वो भी देख लो। जी, पता लग गया? देख लें जरा कि कहां कहां पर लिंक्स लगे हुए हैं, उसने दिखाया है कहां कहां पर लिंक्स लगे हुए हैं इनकी साइट के। एनीवेज, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैं आपके मैसेज में आपका जवाब देखना चाहूंगा। देयर इज ओनली फ्यू मैसेजेस, हाँ, इसका मतलब है सबको याद नहीं था। डू फॉलो, नो फॉलो, अलाउ करते हैं, डू फॉलो। बॉयज, कितने बॉयज हैं? बॉयज का कंट्रीब्यूशन मुझे जोर लगवा के क्यों करना पड़ता है, ज्यादा बॉयज का मतलब, कुछ बॉयज तो एकदम बोलते हैं, सब बॉयज की बात कर रहा हूं। जैन, सर रिपीट कर दें लास्ट पॉइंट? नहीं यार, ये बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए कि लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, ठीक है? इट इज वेरी डिफिकल्ट। इफ एनीवन डिस्कस विद मी कि ये चीज बता दें, तो मैं बहुत आसानी से बता पाऊंगा। डू फॉलो अलाउ करते हैं क्राउलर को कि कौन सी चीज देखनी है। ओ, व्हाट इज दिस? डू फॉलो अलाउ करते हैं क्राउलर को, लो भाई सब लोग एक ही बोलना शुरू हो गए, और वो भी गलत, हाँ। इज इट ट्रू कि डू फॉलो अलाउ करते हैं क्राउलर को कि कौन सी चीज देखनी है? इज इट ट्रू? आंसर इन मैसेज। अगर ये ट्रू नहीं है तो शाबाश, ट्रू लिखना शुरू करें, ताकि जिन्होंने ये मैसेज लिखे हैं उनको समझ में आए। डू फॉलो बैक लिंक होता है जो सर्च इंजन को अलाउ करता है कि वो उस लिंक को फॉलो करें, और उसकी एसईओ की वैल्यू टारगेट वेबसाइट तक ट्रांसफर करें। इट इज बेटर, ये बेहतर है, अच्छा है ये। लिंक जूस इससे मिलता है, लिंक जूस का मतलब लिंक अथॉरिटी उससे मिलती है। तो अब हमने देखा कि फेसबुक की अथॉरिटी तो 100 है। अगर आप फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग्स करेंगे, ऑर्गेनिक पोस्ट लगाएंगे, और उसमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल दोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फेसबुक से लिंक जूस मिलेगा। इट इज इन शॉर्ट। आई होप सबको समझ में आएगा, सबको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए जी, अभी हमारे पास 10 मिनट है, अभी मैं क्लास को कंटिन्यू रखूंगा।
आगे चलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। चलें जी, अब आगे चलते हैं और स्लाइड में मैं वापस आ रहा हूं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? कॉन्टेक्चुअल प्लेसमेंट्स। भाई इनको यूज कैसे करवाना है? एम फॉर लिंक्स विद इन द मेन बॉडी ऑफ पेज, नॉट द फुटर। ऐसा ना हो कि भाई लिंक्स तो कोई बंदा आपको दे रहा है मगर अपने फुटर में देने लगा हुआ है। नेचुरल एंकर्स, इसका क्या मतलब हुआ? यूज अ मिक्स ऑफ ब्रांड नेम्स एंड डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस फॉर योर लिंक टेक्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ? कहता है भाई नेचुरल एंकर लिंक्स बनाने हैं, हाइपर लिंक्स। क्लिकेबल टेक्स्ट था ना जो हमने पढ़ा था। कहता है आपके जो क्लिकेबल टेक्स्ट हैं वो ब्रांड नेम्स के साथ और डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। आप कह सकते हैं कि ब्रांड नेम एंड कीवर्ड्स। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। अच्छा, अब एक और टर्म मैं आपको बताने लगा हूं। पहले मैं टर्म का नाम ले रहा हूं जो कि लिंक बिल्डिंग में यूज की जाती है। डबल डाउन ऑन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। इसका क्या मतलब है? पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। डबल डाउन ऑन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। टू डबल डाउन ऑन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मींस शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम शॉर्ट frequent post to exhaustive and high quality guides, टिपिकली 2000 वर्ड्स। कहता है भाई छोटे छोटे कंटेंट्स को आप इसको एग्जाम्पल में आर्टिकल्स ले सकते हैं। जो हम आर्टिकल्स लिखते हैं उसको बड़े यूजफुल गाइडलाइन के तौर पर लिखे हुए आर्टिकल्स की शक्ल में लिखोगे तो ये स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं। ये लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटेजी है। याद रखिएगा, ये मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल बातें सारी बता रहा हूं। इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकली, तो आपसे कोई बंदा ये काम भी नहीं करवाएगा। अगर करवाएगा तो ये इस टर्म में करवाएगा कि भाई आ जाए, जॉब है एक जिसमें आपने लिंक पोस्टिंग्स करनी है। रोजाना आपने 400 या 500 लिंक्स लगाने हैं। आपने बोलना है कहां लगाने हैं, उन्होंने बोलना है भाई वेबसाइट्स हम आपको बताएंगे। तो इट इज लाइक अ डेटा एंट्री टास्क ये। लेकिन हम जो चीजें डिस्कस करने लगे हुए हैं, वी आर डिस्कसिंग द थिंग्स, ये वो चीजें हैं। हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। ठीक है, चलें जी आगे आ जाते हैं। नंबर वन, डबल डाउन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि आप अपने कंटेंट को चेक करें। जो छोटा कंटेंट होगा उसको कॉम्प्रिहेंसिव गाइड्स के तौर पर हाई क्वालिटी बड़ा कंटेंट बनाएं। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, आंसर एवरी पॉसिबल क्वेश्चन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक इन वन प्लेस। फाइन। नंबर टू, एसईओ मैग्नेट कैसे बनाएंगे? लॉन्ग आर्टिकल्स नेचुरली रैंक फॉर मोर लॉन्ग कीवर्ड्स। मेरा ख्याल है आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का पता है। तो कहता है भाई जब आप लंबा आर्टिकल लिखोगे तो क्या होगा? उसमें बड़े बड़े वर्ड्स भी होंगे और डिफरेंट वर्ड्स भी होंगे। भाई तो वो सारे के सारे डिफरेंट वर्ड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के तौर पर यूज होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रैफिक मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर क्या लिखा हुआ है जी? अथॉरिटी बिल्डिंग, position yourself as to go to the expert by providing more value than competitors। कहता है भाई आप इस तरह का कंटेंट दें कि लोगों को ऐसा लगे कि आपके कंटेंट की अथॉरिटी ज्यादा है। यूजर रिटेंशन, जिसके लिए हमने एक दफा पहले भी एक वर्ड इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा, बाउंस रेट। तो कहता है भाई यूजर रिटेंशन, आपके पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिससे आप यूजर रिटेंशन कर सकें। डिटेल कंटेंट कीप रीडर ऑन योर पेज लॉन्गर। कहता है भाई अगर बहुत ज्यादा डिटेल के साथ अपने पेज पे कुछ लिखते हो तो लोग बार बार आपके पेज पर आएंगे। ठीक है। कंटेंट रिसाइकलिंग, ये क्या चीज है जी? वन मेगा गाइड कैन बी chopped into 10 प्लस सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोस। कहता है भाई अब आप क्या करेंगे, आप इसके एक कंटेंट के साथ साथ अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी उसको बार बार रिपीट करें, अच्छे कंटेंट के साथ, फ्रेश कंटेंट के साथ। अभी थोड़ा सा टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करते, ब्रांड सिग्नल्स कैसे बना सकते हैं। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में आकर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू जनरेट ब्रांड सिग्नल्स। ये मैंने 5 स्लाइड आज कंप्लीट करवानी है जो कॉन्सेप्ट्स आपको देने हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्लाइड आपसे मैं शेयर भी कर दूंगा। इफ डू यू हैव एनी क्वेश्चन, सो आप मुझसे, अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी एक अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की, लेकिन अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप चैट में क्वेश्चन कर सकते हो। अभी हम लोग विद इन 4 मिनट्स
इस मीटिंग को लेफ्ट करेंगे आफ्टर, जब टाइमर आ जाता है ना, इस वक्त 4 मिनट्स का टाइमर आ रहा है, तो आफ्टर 4 मिनट्स ऑटोमेटिकली मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है। ठीक है, कई लोग फील कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो हमने नई मीटिंग में जाना होता है। मैं दोबारा से लिंक शेयर करूंगा आपसे आज ग्रुप में, जिसको ज्वाइन करके आपने वापस आना है। ये किसी स्टूडेंट ने एक मैसेज किया हुआ है, सर सेशन 3 कल की क्लास रिकॉर्डिंग शेयर कर दें। सेशन 3 मेरा ख्याल है हो गई होगी, या कोई गड़बड़ हुई होगी, तो फिर मैं आपसे दूसरा लिंक शेयर कर देता हूं जो मैंने दूसरे सेशन में पढ़ाया है। जरा काइंडली मुझे बताएंगे 3 सेशन में मैंने किन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। जरा मुझे टेक्स्ट कर दो सेशन के एंड होने से पहले पहले, नहीं तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, तो मैं फिर देखता हूँ वो वाली वीडियो, मैं आपको उसी पे ऐड कर आपकी प्लेलिस्ट में भी डाल देता हूँ और आपके ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ। जी अब मैं क्विट कर रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा जिनका वीडियो वाला इशू है।